हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स न्यू चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन एंड दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर दिस चैप्टर एक्सरसाइज 5.1। और अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है कैलकुलस पार्ट का। देखो क्या, अभी तक अपन ने, आपको पता होगा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था जो एक तरीके से आपके बेसिक्स हैं, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उस पर बेस्ड था। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था अपने लीनियर इनइक्वलिटीज पर बेस्ड था। उस चैप्टर का किसी और चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, ग्राफिकल को एक्सेप्ट छोड़ दे दो, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 देखा था अपने, मैट्रिसेस देखा, और फिर चैप्टर 4 देखा डिटर्मिनेंट। ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अगर आपको मैट्रिसेस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डिटर्मिनेंट में दिक्कत आएगी, मतलब दोनों आपस में इंटरलिंक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ये आपका बहुत ही फोकस्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कैलकुलस भाई। कैलकुलस मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आता है, आपके पास इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रल पार्ट आता है। मतलब ये जो कैलकुलस के पार्ट है, मतलब 5 चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक है। और बता रहा हूं मैं आपको, लगभग आपके पास 25 से 30 मार्क्स इस पर डिपेंडेंट है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि और भी आगे जाके चैप्टर्स में इनका यूज रहेगा, बट मेनली 25 मार्क्स। 20 मार्क्स तो डायरेक्टली इन चैप्टर से पूछे जाएंगे आपके पास। जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, जो 4 मार्क्स के हैं, वो यहां से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट से आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया, अगर आपने ये स्टार्टिंग का कंसेप्ट छोड़ दिया, तो आपको डिफरेंशिएशन एंड तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो इंट्रो पार्ट है, केवल 5.1 एक्सरसाइज के लिए नहीं है। सारे फॉर्मूलाज जो स्टार्टिंग से यूज होंगे वो सारे बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर। उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए नए कंसेप्ट सीखते चलेंगे, बट फॉर्मूलाज यही रहेंगे सेम टू सेम। तो बिल्कुल भी स्किप वाली कंडीशन पे नहीं आना है। आपको हो सकता है बहुत ज्यादा हार्ड लगे आपको ये पार्ट शुरू में, बट मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप एक बार कंटिन्यू मेरे साथ रहो, चैप्टर 5 मेरे साथ एंड करो। जब चैप्टर एंड होगा, मैं बता रहा हूं आपको, आप 80% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो इस चैप्टर में, वो भी एकदम करेक्ट। बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपली है। क्लास 11th में भी अपन ने फंक्शंस और डिफरेंशिएशन का पार्ट पढ़ा है थोड़ा बहुत। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है 11th के अंदर कुछ भी इससे रिलेटेड, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। अपन बिल्कुल फ्रेश एकदम सारा कंसेप्ट बता के चलूंगा, जो भी पिछले क्लासेस का है वो भी इंक्लूड करता हुआ हर क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास। डेरिवेटिव्स का x की पावर अगर n है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या दे, ये d है, उसके अंदर x की कोई पावर दे दी है, और उसका मैं विथ रेस्पेक्ट टू x बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर विथ रेस्पेक्ट टू x है तो ध्यान देना क्या होता है फंडा। सबसे पहले पावर आगे आती है, आ गई, इसकी पावर में से एक -1 हो जाता है, ठीक है। फिर इस x का डिफरेंशिएशन भी होता है अभी, dx वापस से अपॉन dx, और ये क्या हो जाता है 1। तो हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी अगर ये वैल्यू x, अगर ये वेरिएबल x है और विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन ओनली 1 रहेगा हमेशा। एग्जाम्पल देता हूं, डिफरेंशिएशन x की पावर 3 है, पूछ लिया मैंने आपसे, क्या करोगे? सबसे पहले पावर आगे लाओगे, इसकी पावर में से 1 माइनस किया तो 2 हो जाएगा। फिर इस x का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पर y क्यूब लिखता हूं, और विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। ध्यान देना सेम चीज है, 3 आगे आया, y के लिए पावर 2 हो गई, लेकिन अब y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx रह जाएगा। यहाँ पर dx अपॉन dx था तो कट गया, लेकिन यहाँ पर dy अपॉन dx रह जाएगा। तो इसको हम शॉर्टली ऐसे करके लिख देते हैं y डैश का मतलब dy अपॉन dx। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? और डायरेक्टली अगर आपसे x का डिफरेंशिएशन पूछे तो आप कहोगे 1, बट y का डिफरेंशिएशन इज नॉट 1, इट इज y डैश, ठीक है। अब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होना चाहिए, ठीक है, याद रहेंगे। अब मैं आपसे cos x का पूछ रहा हूं, देखो इसने माइनस cos x लिखा है, उसको छोड़ो। आप देखो, अगर cos x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं तो आप क्या बताओगे? माइनस साइन x। अगर मैं अंदर यहां माइनस लगा दूं तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहां माइनस आ गया तो आंसर के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए आपको ये माइनस बता रहा ताकि आंसर पॉजिटिव निकले, बट मैंने ऐसे नहीं बताया, ठीक है। मैं इस तरीके से याद रखा हूं और इसी तरीके से याद करवाता हूं। cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला से याद होनी चाहिए क्विकली आपके दिमाग में, ताकि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन जल्दी निकले थोड़े से। ओके, नेक्स्ट देखो, tan x का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे। tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x। अगर यहाँ पर y हो जाएगा तो ये भी क्या, अगर यहाँ पर y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। सिंपल है। cot x का क्या होता है? अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूं तो यहाँ माइनस लगाना है, cosec स्क्वायर x हमने ऐसे याद रखे हैं। sec x का क्या होता है? sec x डॉट tan x। डायरेक्टली याद रखना है, नोट डाउन कर लेना बुक की स्टार्टिंग में, यहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x डॉट cot x, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर cos इनवर्स x का पूछे, केवल माइनस नहीं, केवल cos इनवर्स, तो यहाँ माइनस लग जाएगा बस। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का क्या होता है, अगर माइनस ना पूछे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ फॉर्मूलाज को, क्योंकि कुछ नहीं है, आपको बस नोट करना है इनको और याद करना है। इनके प्रूफ हम आगे सीख लेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ई एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन ई एक्स का ई एक्स। बट अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसा हो, अब क्या होगा, अब देखो, ई की पावर जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो का वो सेम। अब ये जो ऊपर वैल्यू है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे और एक्स की पावर में वो एक कम, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं किया, किया है भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 किया है, बस लिखा नहीं है। तो इसको चेन रूल बोलते हैं। मैं पूरे चैप्टर में चेन रूल लेके चलूंगा और आपको भी वही सिखाऊंगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। अगर यहां पर मान लो ये होता लॉग एक्स स्क्वायर होता, तो क्या करते, तो पहले 1/x स्क्वायर लिखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। आपको क्विकली याद होने चाहिए ये, है ना, बिल्कुल एकदम पॉइंट्स पे। ए एक्स अपॉन में लॉग ए आपका कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स हो जाएगा, डायरेक्टली याद रख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ रहे हैं। अगर u प्लस वी कोई भी जो है एल्जेब्रा और डेरिवेटिव दे रखा है, जैसे कि 3x प्लस वाई दे दिया मैंने और इसका डेरिवेटिव पूछा है, तो आप डेरिवेटिव दोनों में सेपरेट कर दो। कैसे, 3x का डेरिवेटिव अलग और y का डेरिवेटिव अलग, दोनों पे सेपरेट सेपरेट, ठीक है। अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस का माइनस। अब u इंटू वी, अगर मैंने लिखा x मल्टीप्लाई y है, डिफरेंशिएट करो इसको, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अब क्या होगा, देखो u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। कैसे, देखो x एज इट इज किया, y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है y का डेरिवेटिव क्या होगा, y ही रहेगा, मतलब y डैश ही रहेगा, क्योंकि हम इसको, इसका 1 नहीं हो पाएगा। y एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या 1 अभी सिखाया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे किस तरीके से यूज होना है। यही वैल्यू अगर अपॉन में हो तो, अगर x अपॉन वाई अपॉन में हो तो देखो u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव, वही वाली चीज, v एज इट इज यानी नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, माइनस रहेगा इस बार, बस इंपॉर्टेंट ये है y का डेरिवेटिव और x एज इट इज। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, बट इन दोनों को आगे पीछे नहीं लिख सकते, यहां लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन, अपॉन में नीचे वाली वैल्यू का वाई स्क्वायर, मतलब v का होल स्क्वायर। इसको क्वेश्चन रूल बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इन फॉर्मूलाज को आप दिमाग में सेट कर लेना। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो ही मत। क्यों, क्योंकि आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। कुछ लॉग के फॉर्मूलाज भी हैं, लॉग वाले फॉर्मूलाज देख रखे होंगे आपने, लॉग एम इंटू एन, वो मैं आगे आपको और डिस्कस कर दूंगा। वैसे क्लास 11th वाले हैं, आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में, इंडेसेस एंड लॉगरिथमिक के अंदर। सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट, मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 5.1 पर है, बट ये सारे फॉर्मूलाज आपके एंड तक इस चैप्टर में यूज होंगे। तो ये मत मान लेना सारे फॉर्मूलाज केवल 5.1 के लिए, पूरे चैप्टर के लिए फॉर्मूलाज ही, मतलब मेन फॉर्मूला यहीं से स्टार्टिंग होगी डिफरेंस, और बीच बीच में बहुत सारे फॉर्मूलाज आते रहेंगे, वो मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइज से पहले डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। कैसा लगा लेक्चर, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो चैप्टर्स हैं आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होंगे, और अपनी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ग्रुप्स जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो वहां पर सर्कुलेट करो, ताकि स्टूडेंट्स और जुड़ सकें, एंड हम सब मिलकर एक टीम की तरह आपका पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करेंगे बिफोर नवंबर, एंड आफ्टर दैट पूरी कोशिश रहेगी लाइव सेशन अरेंज करने के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, और आप लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी अच्छी रही। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पे देखेंगे। आई होप आप लोगों के शायद एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे क्वार्टरली, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और गुड बाय।